दिल्ली के ब्रिजपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया गया कि वहां पर एक मामूली विवाद में दो लड़कों के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें एक लड़के की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ब्रिजपुरी इलाके में रात करीब 9:30 बजे राहुल और सोनू नाम के लड़कों का किसी बात पर मोहम्मद जैद नाम के लड़के से कहासुनी हुई और इसी दौरान मोहम्मद जैद ने राहुल और सोनू पर चाकू से हमला कर दिया। लड़का चौबीन खा रहा था, जो नशे में था, उसने मेरे राहुल को चाकू मारा है और एक साल का लड़का उसको चाकू मारा है। घर वालों के मुताबिक राहुल घर से आइसक्रीम खाने निकला था और इसके बाद उन्हें उस पर हुए हमले की जानकारी मिली। 9:30 बजे खाना खा के गया था यहाँ से। उसके बाद 5-10 मिनट बाद मुझे पता चला है कि उसके चाकू मार दिया है। मैं यहाँ से भाग भाग के गई हूँ, तब देखा है कि उसके चोट लगी हुई है। घर वालों ने बताया कि राहुल और सोनू दोनों चचेरे भाई हैं और उनका मोहम्मद जैद से पहले कोई विवाद नहीं था और ना ही किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। ऐसे में इस हमले के पीछे की वजह क्या थी, उन्हें भी मालूम नहीं। लेकिन इस हमले में राहुल बुरी तरह से जख्मी हुआ। बताया जा रहा है कि इस हमले में उसके पेट पर गहरा जख्म हुआ है, जिससे उसकी हालत गंभीर है। वहीं बीच बचाव करते समय घायल हुए सोनू की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मुझे क्या है मारने की, कोई कारण रहा होगा? पता नहीं, मुझे बचाव ऐसे कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं आपसे इनकी कोई रंजिश हो, दुश्मनी हो, कोई झगड़ा पहले हुआ हो? बताया गया कि हमले के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी मोहम्मद जैद को पकड़ लिया था, लेकिन इसी दौरान बड़ी तादाद में वहां मोहम्मद जैद की पहचान वाले लोग पहुंच गए और उसे छुड़ा कर ले गए। वहाँ से उठा के बस गली पीछे वाली 4 नंबर गली की है ना, ये मोहम्मद लड़के वो उठा के सारे जने उठा के उसे ले गए, उसे बंद कर दिया, उसे भगा दिया। आरोप है कि मोहम्मद जैद को छुड़ाने आए 50 से 60 लोगों के पास हथियार भी थे, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और हथियारों के दम पर आरोपी मोहम्मद जैद को उसके जानने वाले लोग छुड़ा कर ले गए, जिसके बाद से वो फरार है। जिस पर इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहां बसे हिंदुओं में डर और दहशत का माहौल है। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन एक भीड़ आई और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी को छुड़ा के ले गई है। यही आरोप यहाँ के लोग भी लगा रहे हैं कि अक्सर इस तरीके की चाकूबाजी की घटनाएं यहाँ होती है, लोगों के अंदर खौफ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इसी इलाके में साल 2020 में बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए थे, जिसमें करीब 59 लोगों की जान गई थी। ये जो इलाका है, दरअसल नॉर्थ ईस्ट के जो दंगे हुए थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रसित था ये इलाका, और उसके बाद अब पुलिस ने जो है आरोपी की तलाश तेज कर दी है। हत्या की कोशिश यानी धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वहां अब हालात ऐसे हैं कि कई हिंदू परिवार इसी डर की वजह से पलायन भी कर चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाया और आरोपी की तलाश के साथ ही पूरे इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया और वहां फैले तनाव को कम करने की कोशिश की गई। इस दौरान अर्धसैनिक बल के जवान वहां पूरे इलाके में गश्त करते हुए भी नजर आए। आरोपी मोहम्मद जैद है और जो घायल है वो राहुल है, तो उसको देखते हुए किसी तरीके का माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए जो है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस पूरे इलाके में गश्त कर रही है। वहीं पुलिस ने दावा किया कि ये दो लड़कों के बीच हुई लड़ाई थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल उस तरह से नहीं है। ये सारे लड़के जानते हैं एक दूसरे को, अक्सर गली में एक दूसरे को मिलते हैं ये लोग, और ज़रा सी बात पे इंसिडेंट हो गया। ये शाम के टाइम लड़के थोड़े से इस तरह के हमारे यहाँ झगड़े वगड़े होते रहते हैं और इसको हम लोग जल्दी से निपट लेंगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता कल देश भर में इमरजेंसी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के 48 साल पूरे होने पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कल पूरे देश में आपातकाल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी। बीजेपी के सांसद, विधायक और तमाम पदाधिकारी इस डॉक्यूमेंट्री को अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों के साथ देखेंगे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का रवैया तानाशाह जैसा है और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ इस बार 60 से ज्यादा डॉग स्क्वाड की टीमों को तैनात किया गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा आएंगे। इस दौरान सीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम की सुरक्षा में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जी न्यूज़।